जय संगठन की आदिवासी अधिकार यात्रा 2.0 का पार्टी नगर में हुआ शुभारंभ। जय संरक्षक व मनावर विधायक रहे मौजूद। जय आदिवासी युवा संगठन जय जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा 2.0 की शुरुआत पार्टी नगर से की है। यात्रा की शुरुआत में जयस संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा मौजूद रहे। नगर आगमन पर जयस के युवा और माझी कहर समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा से विधायक का स्वागत किया। यात्रा बोकराटा रोड से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए गायत्री मंदिर पहुंची। यहां पर सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए जयस संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि आदिवासी अधिकार यात्रा जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 को लेकर ग्राउंड पर जाकर जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझने के साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आदिवासियों के अधिकारों को लेकर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित ही आदिवासी अधिकार यात्रा प्रदेश में नया बदलाव लेकर आएगी। ऐसे ही युवा जिन्हें पार्टियां अनदेखा करती है, ऐसे शिक्षित युवाओं को जयस आगामी विधानसभा चुनाव में उतारेगी। उन्होंने कहा कि जयस 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आदिवासी अधिकार यात्रा भी 80 विधानसभा सीटों में गांव-गांव जा रही है। वहीं जयस ब्लॉक अध्यक्ष वाल सिंह सोलंकी ने बताया कि आदिवासी अधिकार यात्रा सर्व समाज के विकास के लिए निकाली जा रही। यात्रा की मुख्य मांग पलायन के कारण आदिवासी समाज के लोग गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं। वहां बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहां उनका सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही ऐसी 11 मांगों को लेकर आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे। नगर में सभा के बाद यात्रा वलन पलवट होते हुए देर शाम रानीपुरा चारपेटे पहुंची, वहीं पर विश्राम करी। इस दौरान जयस जिला अध्यक्ष मंटू सोलंकी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजू पटेल, प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे, इंजीनियर निर्मल नरगावे, जयस जिला उपाध्यक्ष सतीश डुडवे, जिला प्रवक्ता संतोष चौहान, रविराज बगल समेत अन्य युवा मौजूद रहे। आदिवासी अधिकार यात्रा जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 को लेकर ये हमारा ग्राउंड पे जनता के बीच में जाकर उनके दर्द को समझने के साथ साथ में हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के साथ साथ हम लोग आदिवासियों के अधिकारों को लेकर हम जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित ही ये आदिवासी अधिकार यात्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में नया बदलाव लेके आएगी। ऐसे युवा जिन्हें राजनीतिक पार्टियां भी अनदेखा करती रही है, ऐसे पढ़े लिखे युवा जो संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखने के बावजूद भी उनको अनदेखा किया गया, ऐसे युवाओं को जयस विधानसभा 2023 के चुनाव में और लोकसभा 2024 के चुनाव में मैदान में उतारने वाले हैं। विधानसभा सीटों पर तैयारी कर दी है और अधिकार यात्रा 80 विधानसभा सीटों पर जा रही है। हर विधानसभा सीटों पर हम लोग अधिकार यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली जा रहे हैं। राहुल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो नेताजी है पूरे देश के और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो राजनीतिक दुर्भावना से की गई है और निश्चित ही इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और ये बात भी सत्य है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे व्यापारियों ने हजारों करोड़ का भारत देश को चूना लगाया है और ऐसे भगोड़ों के ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। आज दिनांक तक जो 15-15 लाख देने का वादा सरकार ने किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था और वो नहीं लाई, जनता को धोखा दिया, तो बात कहने का अधिकार है और देश के प्रत्येक नागरिक को मोदी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। प्रदेश विधानसभा में लगभग 400 के लगभग हमने क्वेश्चन पूछे हैं और सारे प्रश्न हमने जनता के मुद्दों से संबंधित रहे। आज गरीब आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। पलायन के मुद्दों को लेकर हमने हर सत्र में मुकर रहे हैं। हमने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हमने मुकर रहे हैं। हमने आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरता हो रही उसको रोकने के लिए कानून बनाने के लिए हमने आवाज उठाई और हमने बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए स्थानीय नीति बनाने के लिए सरकार से विधानसभा में मांग करी। हमने 5वीं अनुसूची की आवाज उठाई, 6वीं अनुसूची की मांग करी और पेशा कानून की लड़ाई लड़ी। तो आज शिवराज सरकार को पेशा कानून 25 साल बाद नियम बनाने पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ही विकास किया है। इन्होंने अपने कार्यालय बनाए हैं करोड़ों रुपए के। अगर विकास
किया होता तो विकास को दिखाने की जरूरत नहीं, तो दिखता है, उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज इन्होंने जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए कर्ज लेकर ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। आज बड़वानी में पर डे 1000 से ज्यादा पलायन हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या बड़वानी के 2-2 सांसदों को नहीं दिखाई दे रहा है? इन्होंने संसद में क्यों नहीं सवाल पूछे पलायन पे? इन्होंने बड़वानी जिले में आदिवासियों के साथ जो हमारे नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम से जो हजारों की संख्या में आदिवासी बेघर हो गए, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई इन्होंने? आज भारतीय जनता पार्टी योजनाएं तो बना रही है, लेकिन इनकी योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं तक, आदिवासी महिलाओं तक, आदिवासी बेरोजगारों तक और हमारे गरीब किसान भाइयों तक नहीं पहुंच रही है। ये झूठे विकास के झूठे वादे कर रहे हैं, आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं।